बोलिए शंकर भगवान की जय। आप सभी को श्री माघ मास की हार्दिक शुभकामनाएं। श्री व्यास जी महाराज सुत जी से माघ मास का 12वां अध्याय सुनाते हैं। श्री व्यास जी कहने लगे, हे सुत जी, इस प्रकार से यमदूतों और विकुंडल के बीच में वार्तालाप चल रही थी। उनके बीच में यही वार्तालाप चल रही थी कि किस कर्म के करने से मनुष्य नरक में जाता है तथा किस पुण्य के करने से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है, जानबूझकर या गलती से भी उससे एकादशी का व्रत हो जाता है, वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। उसके समस्त दुख समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो व्यक्ति मास की दोनों एकादशी को करता है, भगवान पद्मनाभ के दिन को करता है, जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, जब तक ही उसके शरीर में पाप बने रहते हैं। जैसे ही वह इस व्रत को धारण करता है, उसके शरीर से समस्त पाप निकलकर नष्ट हो जाते हैं। हजारों अश्वमेघ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी के व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए हुए सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है, बराबर नहीं है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही बैकुंठ चला जाता है। वह बैकुंठ का भोग भोगता है तथा एकादशी को व्रत और रात्रि को जागरण करने से माता, पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाता है और वह व्यक्ति पीताम्बरधारी हो जाता है और पीताम्बरधारी भगवान नारायण के निकट रहता है। बाल, युवा, वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। यमदूत कहते हैं कि हे वैश्य, मैं सूक्ष्म में तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह ना करके, किसी से बैर ना बांधकर, किसी के बारे में बुरा ना सोचकर अपनी इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक अपने धर्म का पालन करना, वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से जाने से बच जाता है। उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है और स्वर्ग को प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी तो भी अगर व्यक्ति गरीब भी है, फिर भी वह जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातनाओं को नहीं भोगता और दीर्घायु भी धनी होता है। उसको दीर्घ आयु प्राप्त होती है, धन की प्राप्ति होती है। बहुत कहने से ही क्या, अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। व्यक्ति कोई भी बुरा कर्म करता है, उसी से उसने बुरी योनियों में, नरक आदि में जाना पड़ता है। इसलिए मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त कर सकता है। इसलिए बाल्य अवस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। और जो व्यक्ति धर्म करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भगवान के भजन करता है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और उसने यमराज के यमदूतों द्वारा पीड़ित नहीं होना पड़ता और ना ही उसने नरक जाना पड़ता। और ये माघ मास तो बड़ा विशेष है। इसमें व्यक्ति मन, वचन, कर्म से भगवान की सेवा करे, भगवान का नाम ले, तो उसे दिव्य धाम की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से यमदूतों ने विकुंडल को एकादशी व्रत के महात्म के बारे में तथा दान देने के महात्म के बारे में बताया, जिससे स्वर्ग, बैकुंठ आदि धामों की प्राप्ति होती है। बोलिए शंकर भगवान की जय।